हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 एक्सपोनेंट्स का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 27/64 एंड -8/27 एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। सो ये एक सम है ए और ये एक सम है बी। तो इन्होंने नंबर दे दिया है रेशनल नंबर, अब इसे बेस और पावर के रूप में दिखाना है। तो हमें क्या मेथड यूज करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अब 27 और 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए बच्चों, 27 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबर से यूज करना है। सो 2 तो इसमें जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। सो क्या हम इसे 3 क्यूब भी लिख सकते हैं? क्योंकि जो बेस है 3, इसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 टाइम्स। सो 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब। उसी तरह से अगर हम 64 करेंगे तो 64 तो इवन नंबर है, सो 2 में फर्स्ट ट्राई करेंगे। 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 2 1 सो 64 क्या हो रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5 6। मतलब 2 को अगर हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आ रहा है। तो हम इसे 2⁶ भी तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 27 को 27/64 को 3⁻³ लिखे और नीचे 2⁻6 लिखे तो ये गलत नहीं है, लेकिन हमें पावर जो ऊपर है वही पावर हमें नीचे भी चाहिए। कॉमन पावर होना चाहिए। अभी इसको तो हम 6 बना नहीं सकते, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या हम इसे 3 बनाने की कोशिश करें? वो कैसे? समझो, 3 क्यूब ऊपर वैसे ही लिखेंगे। ये जो पावर 6 है, इसे क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ बच्चों? क्योंकि यहां तो 6 है और यहां भी मैंने पावर को 6 ही रखा है, सिर्फ क्या कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ठीक है, सो ये जो पावर 6 है, इसको मैंने 2 इंटू 3 के हिसाब से लिखा है। तो ये जो 3 क्यूब है ऊपर वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसे मैं एक टीम बना दूंगी, 2 स्क्वायर को एक टीम बना दूंगी। 2 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 इंटू 2, वो हो गया 4। सो 2 स्क्वायर हो गया 4। तो अब ऊपर की तरफ क्या बचा है? ये तो इस टीम में चला गया, तो अभी सिर्फ 3 बचा है। तो क्या बच्चों 4 क्यूब 64 होता है? चेक करो। 4 4 16, 16 4 64। मतलब हम 64 को 2 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं और 4 क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसे क्यूब क्यों बनाया? ये आंसर तो राइट है, लेकिन मैंने 3 इसीलिए बनाया क्योंकि ऊपर भी 3 है। तो अब ऊपर भी 3, नीचे भी 3, पावर इज सेम। पावर क्या हो गया बच्चों? पावर सेम है। तो मैं इसे 2 बार न दिखाकर जो बेस है ऊपर 3 और जो बेस है नीचे 4, उसे एक बार ऐसे लिखकर ये पावर को एक ही टाइम इन दोनों को कॉमन दे दूंगी, तो ये ज्यादा नीट लग रहा है। तो इसीलिए ऐसे दिखाना होता है। इसके लिए मैंने ये 2�6 को 4 क्यूब बनाया था। समझ में आ गया बच्चों? अब बी सम चलते हैं बच्चों, -8/27। अब अगर आप 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 4 2 2 2 1 मतलब 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब है 8। लेकिन यहां देखिए बच्चों माइनस है, सो माइनस, ये बी सम है। -8/27 को हम क्या लिखेंगे? -2 क्यूब। क्योंकि सिर्फ 2 क्यूब लिखेंगे तो आंसर आएगा 8, लेकिन हमें -8 चाहिए, इसलिए ये माइनस। और 27 तो अभी हमने फैक्टराइजेशन में देखा था, 27 इज 3 क्यूब, सो हम नीचे 3 क्यूब लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, जैसे इस सम में था, तो हमने 3/4 बेस को अलग से लिखा। उसी तरह से हम इस बेस को यहां एक ऐसे लिखेंगे, -2/3। और ये जो पावर दोनों में कॉमन है, इसे एक ही बार दिखाएंगे।
तो इस तरह से ये सम को हम करेंगे, एक्सप्रेसिंग एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में आफ्टर दैट एग्जाम्पल 6 ये एक कॉलम में दिया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 3/4 मतलब जो बेस है 3/4 उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो हम इस बेस को 4 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू 81/x। तो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, ये तो बराबर है। अब x की जगह क्या आएगा, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256, मतलब x की जगह पे आएगा 256। तो यहां लिखेंगे हम x is 256। अब देखिए बच्चों, x/5 द होल स्क्वायर, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है वो x का भी है और ये जो 5 है उसका भी है, क्योंकि ये 2 बार है, हमने इसे कॉमन करके एक बार दिखाया था। अब यहाँ ये है 16/25। अब हमें पता है 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5 25 होता है। उस तरह से बच्चों x स्क्वायर 16 मतलब x क्या हुआ, x की वैल्यू हमें जाननी है। सो कौन से नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब होता है x × x। सो x की जगह पे अगर हम 4 लिखेंगे तो 4, क्योंकि यहाँ जो x है 4 वही x तो इधर होना चाहिए, हम 4 2s तो नहीं लिख सकते, 8 8s तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ x अगर 4 है तो यहाँ भी x 4 ही होना चाहिए, तभी तो ये 16 बनेगा। मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x is equal to 4। अब यहाँ भी वही है, यहाँ जो क्वेश्चन था x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब यहाँ भी x 4 ही है। अब इसका मतलब क्या है उन्होंने पूछा है, हमने लास्ट सम में देखा था बच्चों, अगर हम बेस को एक बार लिख रहे हैं और पावर को ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जो 5 है वो 2 का भी पावर है और 5 का भी पावर है, मतलब ये 5 न्यूमरेटर का भी है, ये 5 डिनोमिनेटर का भी है, मतलब 2⁵ और 5⁵। अगर हम इसको इस साइड से, ये तो ये वाला साइड हो गया, अगर हम इसको इधर लिखें तो x की जगह पे यहाँ क्या निकल के आ रहा है बच्चों, यहाँ क्या निकल के आ रहा है, ये 2 सेम है, ये 5 सेम है, मतलब पावर की जगह पे है 5। सो आंसर है x is equal to 5। बस इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम और सम्स देखेंगे, तब तक के लिए बाय।